हेलो क्लास 6 डिजिटल क्लासेस में मैं आपकी इंग्लिश टीचर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपके इंग्लिश रीडर जो कोर्स बुक आपका मेन इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपके चैप्टर 3 का नाम है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक प्रिंस है जो कि अपने जीवन काल में वो जब तक जीवित रहा तब तक उसे महल के अंदर ही रखा गया। उसे किसी भी दुख के बारे में या किसी भद्दी चीज के बारे में उसे कुछ भी देखने को उस बारे में नहीं मिला। वो ऐसे ही जिया, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका स्टैचू बना करके उसको शहर के बीचों बीच बहुत ही ऊंचाई पर लगा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही वो स्टेचू हमेशा खड़ा रहता था। उसके ऊपर गोल्ड के पूरे परत किए गए थे। उसकी आंखें जो हैं वो लाल रत्न से बनाए, रूबी से बनाए गए थे। और उसके हाथ में जो तलवार पकड़ाई गई थी उस पे भी एक बड़ा सा सेफर यानी नीले रंग का रत्न होता है, इसे नीलम कहते हैं, उसे लगाया गया था। तो इसकी स्टेचू बहुत ही खूबसूरत लगती थी। तो उस एक दिन उधर से एक छोटी सी स्पैरो जो है वो उड़ती हुए जा रही थी। रात हो गई अचानक से, तो वो उसके पैर के नीचे बैठ गई रेस्ट करने के लिए। और उसे एक गिफ्ट जाना था जहाँ उसके दूसरे फ्रेंड पहले से ही पहुंच चुके थे, वो थोड़ी पीछे रह गई थी। फिर इतने में उसके ऊपर पानी की ड्रॉप गिरती है। तो वो काफी उसे अजीब लगता है कि क्लाउड्स तो यहाँ स्काई में है ही नहीं, फिर पानी कहाँ से बरस रहा है। तो फिर वो ऊपर की तरफ देखती है तो वो जो प्रिंस का जो स्टैचू था उसके आंखों से टीयर्स निकल रहे थे और वही उसके ऊपर ड्रॉप करके गिर रहे थे। तो उसने पूछा कि हैप्पी तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तो स्टैचू बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ और मैं अपने राज्य के लोगों के दुखों को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और मैं उनकी मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो स्पैरो जो है वो फर्स्ट टाइम तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है मैं एक बार तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बिकॉज उसके बाद मैं चली जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि यहाँ से काफ़ी दूर पे मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा कमरा है, वहाँ एक गरीब औरत, कपड़े सिलने वाली एक औरत, निडल वुमेन है। अब वो कपड़े सिल रही है, काफ़ी थकी हुई है, उसका बच्चा बीमार है, उसे ऑरेंज की खाने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी माँ गरीब है, उसे सिर्फ पानी के सिवा और कुछ नहीं दे पा रही है। तो क्या तुम उसकी हेल्प करोगी। तो कहती है मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। वो कहता है मेरे तलवार में जो नीलम रत्न लगा हुआ है तुम प्लीज़ इसे निकाल के उस लेडी के पास पहुंचा दो। तो स्पैरो जो है वो नीलम रत्न को लेकर के उसके पास चली जाती है। ठीक है, जाती है तो कमरे की खिड़की खुली होती है। तो देखिए स्पैरो यहाँ पर वो खिड़की पे बैठती है और वो जो नीलम रत्न को उसने अपने चोंच में ले रखा है वो उसे वहाँ टेबल के पास रख देती है। कुछ देर के लिए ये इस बच्चे के चारों तरफ पंख फड़फड़ा करके उड़ती है ताकि उस बच्चे को थोड़ी हवा लग सके और वो बच्चा अच्छा फील करता है और सो जाता है। उसके बाद वो स्पैरो जो है वो वापस प्रिंस के पास जाती है, हैप्पी प्रिंस के पास जाती है और कहती है अच्छा अब मैं जाऊँ। तो हैप्पी प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, एक दिन तुम और मेरे साथ रुक जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी दूर पे एक छत पर एक छोटा सा कमरा है, एटिक है, जिसमें एक लेखक बैठा हुआ है। और वह उसके पास खुद को गर्म रखने के लिए कोई फायर नहीं जला है उसके कमरे में, उसके पास खाना भी नहीं है, वो काफ़ी भूखा है। तो प्लीज़ तुम उसकी मदद करो मेरे लिए। तो स्पैरो कहती है मैं उसकी मदद कैसे करूँ। तो कहता है ऐसा है कि मेरे आँख में जो लाल रत्न लगा हुआ है वो एक रत्न तुम निकाल लो और वो इस आदमी को दे आओ। पहले तो स्पैरो मना करती है कि मैं तुम्हारे आँख को नहीं निकाल सकती, बट फिर भी वो एग्री हो जाती है और वो उसके हैप्पी प्रिंस के स्टेचू से वो उसके एक आँख से रत्न निकाल लेती है और उस लेखक के पास जाकर उसके ये जो डेड फ्लावर्स उसके सामने पड़े हुए थे उसमें वो रख देती है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो राइटर अचानक से देखता है, उसे वो दिखता है तो बहुत खुश होता है, उसे लगता है भगवान ने उसे प्राइज़ दिया है उसकी लेखनी को लेकर और वो बहुत ही फेमस राइटर बनेगा। फिर वो अपने काम में लग जाता है। उसके बाद वो स्पैरो पूछती है अच्छा राजकुमार क्या अब मैं जाऊं। तो हैप्पी प्रिंस जो कहता है नहीं नहीं अभी मत जाओ तुम प्लीज़, अभी नहीं जाओ, मेरी थोड़ी और मदद कर दो। तो कहती है कि अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तो कहता है कि यहाँ थोड़े ही दूर पर एक छोटी सी लड़की है जो मैच बॉक्सेस यानी माचिस बॉक्सेस बेच रही है और
उसके उस माचिस बॉक्स को बेचकर ही वो अपनी दिनचर्या कमाती है। और आज उसके माचिस बॉक्स पास ही में एक गड्ढे में पानी था, उस पानी में गिर गया है और सारा खराब हो चुका है। और अब अगर वो बगैर पैसे के घर जाएगी तो उसके पापा यानी उसके फादर जो है उसकी बहुत पिटाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे इस बच्चे के लिए बहुत दया आ रहा है, कृपया तुम उसकी हेल्प करो। तो वो स्पैरो कहती है अब मैं क्या करूं? तो कहता है मेरे दूसरे आंख से भी जो लाल रंग का रत्न लगा हुआ है वो निकाल लो और उस बच्ची को दे दो। वो स्पैरो ऐसा ही करती है, उसका रत्न निकाल लेती है और उस बच्चे को दे देती है, उस लड़की को दे देती है। और लड़की उसे लेकर खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने घर चली जाती है। फिर वापस स्पैरो स्टैचू के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी तो दोनों आंखें निकल चुकी हैं, अब तो तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी, स्पैरो बोलती है। और फिर उस स्पैरो उस स्टैचू के पास ही रहती है, उसके कंधे पर बैठ जाती है और दूर दूर की अजीब अजीब सी चीजें उसे देख देख के बताती रहती है। तो राजकुमार कहता है मुझे ये स्ट्रेंज चीजें नहीं बताओ, ओके, तो मुझे ये बताओ कि हम मेरे राज्य में कौन किस तकलीफ में है, किसको कितनी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो स्पैरो जो है वो बताती है उसे कि हाँ अमीर जो है वो अपने घर में पार्टीज कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे से हैं, खुश हैं। लेकिन वही कुछ गरीब भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चों के चेहरे जो हैं वो भूख से सफ़ेद पड़ चुके हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कत है, उनके पास कपड़े वगैरह भी नहीं है। तो फिर वो हैप्पी प्रिंस जो है वो कहता है कि ऐसा करो, तुम उनकी हेल्प करो, तुम मेरे स्टैचू में जो पूरा सोना जड़ा हुआ है तुम इसमें से थोड़ा थोड़ा सोना निकालती जाओ और उन गरीब के बच्चों को, उन पुअर चिल्ड्रंस को, पुअर पीपल्स को देती जाओ। तो स्पैरो ऐसा ही करती है, वो धीरे धीरे उस स्टैचू से थोड़े थोड़े सोने निकालती जाती है और सबको देती है और इस तरीके से पूरा सोना स्टैचू में से निकल जाता है। और अब वो राजकुमार जो है वो जो काफ़ी सुंदर उसका स्टैचू लगता था, अब वो एकदम बिल्कुल डल भद्दा और नीरस लग रहा है। तो अब ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है और स्पैरो कहती है कि अब शायद वो स्पैरो बोलती है कि राजकुमार अब लगता है अब मेरा अंत समय निकट आ गया है। नहीं, वो कहती है मैं अब जा रहा हूँ। तो राजकुमार कहता है अभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत, कहाँ जा रही हो तुम? अपने मित्रों के पास वापस जा रही हो? तो वो पक्षी जो बर्ड थी, जो स्पैरो थी, वो कहती है कि नहीं, मेरा मौत के घर जाने का टाइम हो गया है, अब मैं मरने वाली हूँ। राजकुमार बहुत दुखी होता है और इतना कह के वह स्पैरो जो है वो राजकुमार के पैरों के पास ही गिर जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं, वो उसकी डेथ हो जाती है। फिर राजकुमार बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अचानक से उसी क्षण एक अजीब सी स्ट्रेंज सी आवाज़ आती है, क्रैक होने की कोई चीज़ की आवाज़ आती है और राजकुमार के अंदर जो लेडन का जो उसका दिल लगाया गया था वो उसी समय उसी क्षण उसके स्टैचू के अंदर वो दिल जो है वो टूट जाता है। और यहीं पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। ठीक है, तो स्टोरी क्लियर हो गया आप लोगों का? चलिए, किस तकलीफ में है, किसको कितनी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो स्पैरो जो है वो बताती है उसे कि हाँ अमीर जो है वो अपने घर में पार्टीज कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे से हैं, खुश हैं। लेकिन वही कुछ गरीब भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चों के चेहरे जो हैं वो भूख से सफ़ेद पड़ चुके हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कत है, उनके पास कपड़े वगैरह भी नहीं है। तो फिर वो हैप्पी प्रिंस जो है वो कहता है कि ऐसा करो, तुम उनकी हेल्प करो, तुम मेरे स्टैचू में जो पूरा सोना जड़ा हुआ है तुम इसमें से थोड़ा थोड़ा सोना निकालती जाओ और उन गरीब के बच्चों को, उन पुअर चिल्ड्रंस को, पुअर पीपल्स को देती जाओ। तो स्पैरो ऐसा ही करती है, वो धीरे धीरे उस स्टैचू से थोड़े थोड़े सोने निकालती जाती है और सबको देती है और इस तरीके से पूरा सोना स्टैचू में से निकल जाता है। और अब वो राजकुमार जो है वो जो काफ़ी सुंदर उसका स्टैचू लगता था, अब वो एकदम बिल्कुल डल भद्दा और नीरस लग रहा है। तो अब ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है और स्पैरो कहती है कि अब शायद वो स्पैरो बोलती है कि राजकुमार अब लगता है अब मेरा अंत समय निकट आ गया है। नहीं, वो कहती है मैं अब जा रहा हूँ। तो राजकुमार कहता है अभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत, कहाँ जा रही हो तुम? अपने मित्रों के पास वापस जा रही हो? तो वो पक्षी जो बर्ड थी, जो स्पैरो थी, वो कहती है कि नहीं, मेरा मौत के घर जाने का टाइम हो गया है, अब मैं मरने वाली हूँ। राजकुमार बहुत दुखी होता है और इतना कह के वह स्पैरो जो है वो राजकुमार के पैरों के पास ही गिर जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं, वो उसकी डेथ हो जाती है।
फिर राजकुमार बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अचानक से उसी क्षण एक अजीब सी स्ट्रेंज सी आवाज़ आती है, क्रैक होने की कोई चीज़ की आवाज़ आती है और राजकुमार के अंदर जो लेडन का जो उसका दिल लगाया गया था वो उसी समय उसी क्षण उसके स्टैचू के अंदर वो दिल जो है वो टूट जाता है और यहीं पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। ठीक है, तो स्टोरी क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है आपका टिक द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वॉलोज फ्रेंड हैड फ्लॉन टू इजिप्ट टू स्पेंड द विंटर पे टिक लगाइए। दूसरा है द हैप्पी प्रिंस सेड टू द स्वॉलो टू गिव द रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड, इस पे टिक लगाइए। तीसरा है द हैप्पी प्रिंस हर्ट वॉज मेड ऑफ, लिड पे लगाइए। चौथा है द स्वॉलो ड्रॉप्ड सेफर्स ऑफ प्रिंस आइज, ठीक, स्पेस सी वाले पे टिक लगाइए। और पांचवा है आपका एट लास्ट द काइंड हार्टेड स्वॉलो डाइट पे टिक लगाइए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक पे आ जाते हैं। देयर वॉज अ लार्ज रेड रूबी, पहले में क्या भरेंगे हम लोग, रूबी भरेंगे। दूसरे में द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, क्या भरेंगे, टीयर्स। थर्ड में क्या है, सी इज अ निडल वोमैन, थर्ड वाले में क्या भरेंगे हम लोग, निडल वोमैन। ठीक है, फोर्थ में हिज हेयर इज ब्राउन एंड ही हैज लार्ज ड्रीमी आईज, ओके, क्या होगा, ड्रीमी आईज। फिफ्थ में क्या होगा, इन गिफ्ट द हॉट, ठीक है, HOT, हॉट सन इज शाइनिंग ऑन द ग्रीन पाम ट्री, ओके। चलिए ट्रू फॉल्स पे आते हैं। द लिटिल स्वॉलो वॉज ऑन हिज वे टू इजराइल, लिटिल स्वॉलो इजराइल जाने वाली थी, इजराइल के रास्ते पर थी, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, वो इजिप्ट जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अलाइव द हैप्पी प्रिंस हैड नेवर मेट हैप्पीनेस, जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तो कभी खुशी से नहीं मिला, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला है The eyes of the happy prince were made of sapphires, true. The swallow knew that he was going to die, true. और फिफ्थ है लास्ट, in the end the little swallow died, true. ठीक है, इधर से 3 ट्रू और उधर से 2 फॉल्स। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द स्वॉलो गेट वेट, स्वॉलो कैसे भीग गई। द स्वॉलो गॉट वेट विद द टीयर्स ऑफ हैप्पी प्रिंस, स्वॉलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के आंसुओं से भीग गई। सेकंड है आपका क्वेश्चन, व्हाई वॉज द लिटिल प्रिंस क्राइंग, हैप्पी प्रिंस क्राइंग, वो हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था। सीइंग ऑल द अगलीनेस एंड अनहैप्पीनेस ऑफ हिज सिटी द हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग, अपने शहर के अगलीनेस और दुखपूर्ण दशा को देखकर वो हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा था। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द निडल वोमैन, हैप्पी प्रिंस ने उस निडल वोमैन की हेल्प कैसे की। द हैप्पी प्रिंस सेंड द लार्ज रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड्स हैंडल बाय द लिटिल स्वॉलो टू द पुअर निडल मैन, हैप्पी प्रिंस ने अपने तलवार के हैंडल में लगे हुए रूबी को उस छोटी सी स्वॉलो के जरिए उस गरीब कपड़े सिलने वाली महिला के पास भेजा, सो दैट सी कुड सेल दैट रूबी इन द मार्केट एंड गेट मनी टू बाय फूड एंड ऑरेंज फॉर हर सन, ताकि वो उसे मार्केट में बेचकर उसे जो भी पैसे मिले उससे वह खाना और अपने बेटे के लिए संतरे खरीद सके। इन दिस वे द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर निडल मैन, और इस तरीके से हैप्पी प्रिंस ने उस गरीब कपड़े सिलने वाली महिला की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द लिटिल स्वॉलो गो इन द एंड, वह छोटी सी स्वॉलो पक्षी जो है वो लास्ट में कहाँ गई, तो इन द एंड द लिटिल स्वॉलो वेंट टू द हाउस ऑफ द डेथ, अंत में वह स्वॉलो पक्षी जो है
वह मौत के घर में चली गई, यानी उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, वॉट हैपेंड टू द हैप्पी प्रिंस इन द एंड। तो है इन द एंड द हैप्पी प्रिंस लुक्ड डल एंड ग्रे एंड विथ अ क्रैक साउंड हिज लेडन हार्ट ब्रोकन राइट इन। अंत में वो जो हैप्पी प्रिंस थे वो देखने में बिल्कुल डल, भद्दे और ग्रे कलर के हो गए थे, ठीक है। एंड विथ अ क्रैक साउंड, और एक क्रैक यानी किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ से उनके अंदर जो शीशे का दिल लगा हुआ था वो बिल्कुल टूट गया, चकनाचूर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ये नीचे आपके वर्ड मीनिंग है। ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में कॉपी में आप अपने राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और अपने सारे वर्क को रेडी रखिए, लर्न भी करते जाइए साथ में। अगले चैप्टर का वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। ओके, टेक केयर, बाय। Why was the little prince crying? हैप्पी प्रिंस क्राइंग, वो हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? Seeing all the ugliness and unhappiness of his city, the happy prince was crying. अपने शहर के अगलीनेस और दुखपूर्ण दशा को देखकर वो हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा था। How did the happy prince help the needle woman? हैप्पी प्रिंस ने उस नीडल वुमैन की हेल्प कैसे की? The happy prince sent the large ruby of his sword's handle by the little swallow to the poor needleman. हैप्पी प्रिंस ने अपने तलवार के हैंडल में लगे हुए रूबी को उस छोटी सी सॉलो के जरिए उस गरीब कपड़े सिलने वाली महिला के पास भेजा, so that she could sell that ruby in the market and get money to buy फूड एंड ऑरेंज फॉर हर सन, ताकि वो उसे मार्केट में बेचकर उसे जो भी पैसे मिले उससे वह खाना और अपने बेटे के लिए संतरे खरीद सके। इन दिस वे द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर निडल मैन, और इस तरीके से हैप्पी प्रिंस ने उस गरीब कपड़े सिलने वाली महिला की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द लिटिल स्वॉलो गो इन द एंड। वह छोटी सी स्वॉलो पक्षी जो है वो लास्ट में कहाँ गई? तो इन द एंड द लिटिल स्वॉलो वेंट टू द हाउस ऑफ द डेथ। अंत में वह स्वॉलो पक्षी जो है वह मौत के घर में चली गई, यानी उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द हैप्पी प्रिंस इन द एंड। तो है इन द एंड द हैप्पी प्रिंस लुक्ड डल एंड ग्रे and with a crack sound his leaden heart broken right in. अंत में वो जो हैप्पी प्रिंस थे वो देखने में बिल्कुल डल, भद्दे और ग्रे कलर के हो गए थे, ठीक है। एंड विथ अ क्रैक साउंड, और एक क्रैक यानी किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ से उनके अंदर जो शीशे का दिल लगा हुआ था वो बिल्कुल टूट गया, चकनाचूर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ये नीचे आपके वर्ड मीनिंग है। ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में कॉपी में आप अपने राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और अपने सारे वर्क को रेडी रखिए, लर्न भी करते जाइए साथ में। अगले चैप्टर का वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। ओके, टेक केयर, बाय।